दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़े बदलाव के बारे में। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए यूपी टीईटी या फिर अगर बात की जाए सुपर टीईटी परीक्षा के बारे में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिससे आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ बीएड बीटीसी करने वाले तमाम छात्रों को यहाँ से जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा, साथ ही टीजीटी पीजीटी और यूपी दरोगा भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप टेट सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती एसएससी रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बिना टेस्ट सीरीज के अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, साथ ही आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। इसके साथ ही टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चलता है। चलो आज से ही टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का पास, जो कि सिर्फ आपको 499 में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। OAS लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलता है 48,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 600 से ज़्यादा एग्जाम, 14 लाख से ज़्यादा एक्टिव पास यूजर, इसके साथ ही 14,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये टेस्ट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो 100% रेडी हो जाती है। साथ ही इसमें आप सभी को मिलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसके साथ ही फुल टेस्ट और साथ ही प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। सभी को एनालाइज करने के लिए आपको मिलता है कि किसमें आप वीक हैं, किसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे कि आप उस एरिया को इम्प्रूवमेंट करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो किसी भी एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही टेक्स्ट बुक पास को परचेज करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। OAS लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे एक बड़ा बदलाव निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यूपी टीईटी साथ ही सुपर टीईटी को लेकर, आपको पता होगा कि पहले यूपी टीईटी के आधार पर शिक्षक बनाए जाते थे, है ना। जब शिक्षकों की नियुक्ति देखने के लिए मिलती थी तो पहले आप सभी के जो कोर्स हुआ करते थे या तो बीएड देखने के लिए मिलता था या फिर बीटीसी होता था। फिर बाद में आप सभी के सामने यूपी टीईटी लागू कर दिया गया, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे योग्य चाहिए थे, तो यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से टीईटी परीक्षा को लागू कर दिया गया। और जब टीईटी परीक्षा लागू हुई तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेट आपको देखने के लिए मिले, चाहे वो सीटेट हो या फिर आपका स्टेट का टेट, जिसको यूपी टेट के नाम से जानते हैं। फिर यूपी टीईटी के आधार पर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने लगी। फिर बाद में 2017 के अंदर योगी सरकार आई, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को होगी। उनके माध्यम से सुपर टीईटी परीक्षा को शुरू करवा दिया गया। जब वो सुपर टीईटी परीक्षा शुरू हुई तो ये आप सभी को 68,500 में देखने के लिए मिली। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी देखने के लिए मिली। लेकिन अगर बात की जाए सुपर टीईटी परीक्षा के बारे में या फिर यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इन परीक्षाओं में बड़े स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला। यूपी टीईटी की परीक्षा हर साल पीएनबी के माध्यम से करवाई तो गई, लेकिन उसमें कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर आउट हुआ, कभी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो कभी कभी देखने के लिए मिला कि यहाँ पे ढेरों जो सॉल्वर है वो बैठते हुए दिखाई दिए, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। ऐसा ही सुपर टीईटी परीक्षा में देखने के लिए मिला था, जब 69,000 शिक्षक भर्ती करवाई गई थी, या फिर अगर बात की जाए 68,500 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी। इन तमाम दोनों शिक्षक भर्तियों में बड़े स्तर पर घोटाला हो जाने के बाद भी पीएनबी के ऊपर कोई खास कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन अब यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी साथ ही सुपर टीईटी परीक्षा को बंद करने का जो फैसला है वो पीएनबी के माध्यम से लिया गया। मतलब अब जो पीएनबी होगी वो यहाँ पे यूपी टीईटी साथ ही सुपर टीईटी परीक्षा को नहीं करवाएगी। अब ये यूपी टीईटी सुपर टीईटी परीक्षा कैसे होगी, इसके बारे में भी यहाँ से जानकारी दी गई है। और ये आप सभी को 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर भी लागू होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए महानिदेशक के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि अनुमति मिलने के बाद में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ से जानकारी भी देखने के लिए मिली है। जहाँ तक अगर बात की जाए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारियों में अधिकारियों की कमी की बात है, तो वहाँ की परीक्षाएं दूसरे आयोग के माध्यम से होने जा रही हैं। इस मुद्दे को लेकर महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी के माध्यम से बताया जाता है कि जहां तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की बात है, वहां पे अगर अधिकारियों की कमी है तो वहां की जो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो दूसरे आयोगों से करवाई जाएंगी। ऐसे में पीएनबी का जो काम बचेगा
वो सिर्फ यहाँ पे किताबों, इसके अलावा डीएलएड परीक्षा कराने का बाकी रह जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में स्थायी निदेशक सहित जो भी अन्य पद खाली हैं वह शीघ्र भरे जाएंगे। और ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि शासन का पूरा जोर शिक्षा को सुधार करने पर है और सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और इसके अलावा बढ़ाई जाने को लेकर जो विचार है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है। सवाल आप सभी के मन में होगा कि नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिला था या फिर ये जो जानकारी है वो कब देखने के लिए मिली थी। तो इसके बारे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए कल के समाचार पत्रों में, आप सभी जाएंगे दैनिक जागरण के अंदर, तो उसी पे आप सभी को जानकारी मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि परिषदीय स्कूलों में 15 मार्च तक पहुँच जाएंगी सभी किताबें और उसके बाद में आगे की कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी। उसी मुद्दे पर जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया कि जहां पे सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जो परीक्षाएं करवाई जाती है, जैसे कि आप जानते हैं जो परीक्षा नियामक अधिकारी करवाती है, टीईटी की परीक्षा करवाती है, इसके अलावा एसटीईटी की परीक्षा करवाती है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती करवाई थी। इन तमाम परीक्षाओं को किसी दूसरे आयोग से करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो पीएनपी का काम बचेगा वो सिर्फ यहाँ पे किताबें और डीएलएड की परीक्षा करवाने का बाकी रह जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पीएनपी का जो इतिहास है वो काफ़ी ठीक नहीं रहा है परीक्षा के मामले में। टीईटी पेपर रद्द करना पड़ा था, एडेड जूनियर में घोटाला हुआ, दोबारा परिणाम जारी करना पड़ा। 68,500 का क्या हालात हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। 69,000 में क्या क्या हुआ बहुत कुछ आप जानते हैं। आज तक उसके नई नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही हैं और सभी परेशानियों की जड़ क्या है? पीएनपी। अब पीएनपी से होने वाली यूपी टीईटी और सुपर टीईटी परीक्षा को बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। अब जो भी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो किसी दूसरे आयोग से करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में होगा कि यूपी टीईटी की परीक्षा, सुपर टीईटी की परीक्षा अगर पीएनपी के माध्यम से बंद कर दी जाती हैं तो कौन सा आयोग इन परीक्षाओं को करवाएगा? तो यहाँ पे एक ही आयोग देखने के लिए मिलता है, वो आयोग होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको करवाने के लिए सरकार के माध्यम से 2017 से काम किया जा रहा है और 22 आ चुका है, लेकिन अभी तक इसको बनाने में पूरे तरीके से सफलता हासिल नहीं की है। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक इसको यहाँ पे अमल में लाया जाता है और कब तक जमीनी स्तर पर उतारा जाता है, क्योंकि जैसे ही नया आयोग बनेगा उसी के माध्यम से यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। और ये भी कहा जा सकता है कि जो 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसमें भी इस बदलाव को लागू किया जाएगा और इस भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो पीएनपी के माध्यम से नहीं होगा, एक नए आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट तो बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों को मिलेगा ही, क्योंकि पीएनपी एक भ्रष्ट संस्था है। हर एक पेपर इनका आउट हो जाता है, गलत क्वेश्चन दे देते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनसे आप सभी को छुटकारा मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी दोपहर को मैंने एक जानकारी दी थी परीक्षा के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए भी बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए महानिदेशक स्कूली शिक्षा को बदलकर बेसिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग भी दे दिया गया है। मतलब कि जो चयन बोर्ड होगा अब उनके अंडर में आ चुका है। तो जो लागू होगा यहाँ से आगामी समय के अंदर नया आयोग, वो टीजीटी पीजीटी भर्ती पे भी देखने के लिए मिलेगा। और इसी वजह से मैंने आपको दोपहर को बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर अगर ये आयोग जल्दी बन जाता है या फिर जल्दी अमल में आ जाता है तो ये भर्ती चयन बोर्ड से ना होकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिल सकती है। और अगर वहाँ से होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पुराने आयोग ने रायता फैला के रखा था, भर्तियों को लटका के रखा था, नया आयोग इस प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा और नए सिरे से भर्तियों को करवाते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करवाएगा। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती भी आप सभी को नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि आने वाले समय के अंदर पीएनपी की परीक्षाओं को दूसरे आयोग से करवाया जाएगा, तो सेम चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी उसको भी भंग करके सभी आयोगों को मिलाकर एक आयोग बनाया जाएगा। उसका नाम देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में शिक्षा सेवा आयोग मैंने कई बार आप सभी को जानकारियाँ दी हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आने वाले समय के अंदर कि कब तक नया आयोग का गठन होता है, फिर उसके बाद में कब तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और 51,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बात कर लेते हैं यूपी दरोगा भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में।
यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि उपरोक्त अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लगभग 8,232 अभ्यर्थियों को यहाँ से जो मेडिकल है वो देखने के लिए मिला है, जिसमें से 7,851 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल पाए गए हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सफल नहीं पाए गए हैं। अभी आने वाले समय के अंदर जो सीटें खाली रह गई हैं उसके आधार पर यहाँ से जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। नीचे और भी डाटा आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए उन सभी के जो चरित्र सत्यापन, इसके अलावा और भी आगे की जो कार्रवाई किए जाने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उपरोक्त को लेकर अभियान चलाकर 1 सप्ताह के अंदर प्रत्येक दिशा में इस मामले को पूरा करने को लेकर जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल ये हो जाती है दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।